अहंकार की चट्टान टूटने के बाद नम्र होने की इच्छा आ जाती है हमारे अंदर। मनुष्य को हर समय अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य के पास अधिक धन आ जाता है तो वो मनुष्य अहंकार हो जाता है। यदि कोई मनुष्य कोई भी कार्य करता है और उसका कार्य सफल हो जाता है तो वो मनुष्य अहंकार करने लगता है अपने अंदर। लेकिन जब मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसे चिड़चिड़ापन सूझने लगता है, उसे गुस्सा आने लगती है। तो इसीलिए मनुष्य को हर हाल में अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ में अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और अगर यदि आपसे कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य को करने में यदि आपसे गलती भी हो जाती है तो आप अपने से बड़े लोगों की क्षमा मांग लो और उनसे माफ़ी मांग लो कि यदि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करना, क्योंकि इस काम में हम अभी अनजान हैं और हम इस कार्य को अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। अगर आप बताओगे अच्छी तरह से तो हम सीख जाएंगे, फिर हमसे दोबारा इस चीज़ में गलती नहीं होगी। और अभी आप हमें माफ़ कर दो। यदि शिष्य गुरु के पास जाता है शिक्षा लेने तो शिष्य को निम्र होकर के जाना चाहिए कि वो शिष्य कुछ जानता ही ना हो और भोला होकर के जाना चाहिए। तभी शिष्य को मालूम चलेगा कि तभी गुरु को मालूम चलेगा कि ये शिष्य तो कुछ जानता नहीं है और हमें इसे अच्छी शिक्षा देना चाहिए ताकि ये हमारा नाम ले सके और हमें और आगे बढ़ा सके। क्योंकि अगर हम इसे अच्छी शिक्षा देंगे तो ये हमारा नाम रोशन करेगा और लोगों से बोलेगा कि ये मेरे गुरु जी हैं। तो इसीलिए हमें अपने गुरु का आदर सम्मान करना चाहिए। और कभी भी जब उनसे मिलने जाओ तो उनको चरण स्पर्श करो और उनका सम्मान करो, तभी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। और गुरु जी से बोलो कि गुरु जी यदि अगर कभी भी हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम तो अभी बच्चे हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, आश्रम में बैठे थे और वहाँ प्रवचन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोलता है कि हे गौतम बुद्ध, तुम एक साइड हो जाओ क्योंकि मुझे इस मार्ग से जाना है। तो गौतम बुद्ध थोड़ा सा साइड हो गए और वो व्यक्ति वहाँ से बोला कि मुझे निकलने की जगह नहीं है और साइड थोड़ा हो जाइए। तो वो व्यक्ति और साइड, गौतम बुद्ध और साइड हो गए। फिर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध को धक्का दे देता है तो गौतम बुद्ध पगडंडी से नीचे गिर जाते हैं जिसमें बैठे हुए होते हैं। और जो गौतम बुद्ध के शिष्य होते हैं तो वो शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी, ये व्यक्ति आपको धक्का दे करके गिरा गया और आपने उसे कुछ नहीं बोला। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बेटा, ये अनजाने में हो गया है और ये अभी समझ नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी ज्ञान नहीं है। जब इसके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो ये व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करने लगेगा। फिर वो व्यक्ति
वहाँ से चला जाता है और फिर गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपको अपना गुरु बनाने आया था और मैंने आपको धक्का दे दिया, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बेटा गलती तो हर एक व्यक्ति से होती है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिससे कोई भी गलती ना हो। ये जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। वो व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोलता है कि हे महाराज जी, मेरी माँ बोली थी कि जाओ बेटा जा कर के गौतम बुद्ध को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि इस संसार में गौतम बुद्ध जैसे गुरु तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो गौतम बुद्ध उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अनजान होता है तो उससे गलती हो जाती है, और जो एक बार गलती करे, दो बार गलती करे, तीन बार गलती करे, उसे माफ़ कर देना चाहिए। जो बार बार गलती करे तो उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दो तीन बार जो गलती होती है उसे गलती कहते हैं, और जो तीन बार से अधिक बार गलती होती है उसे अपराध कहते हैं। तो इसीलिए हमें जो लोग गलती करते हैं उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, और जो बार बार गलती करते हैं तो उनसे आप हाथ जोड़ लीजिए और कह दीजिए कि मैं आपको नहीं अब माफ़ कर पाऊँगा, क्योंकि तुम बार बार गलती कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको ये कार्य नहीं सिखा पाऊँगा। तो इसलिए हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए और अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जब बाप एक बेटे को डांटता है तो जब बेटा नाराज हो जाता है तो वो बाप कहता है कि मेरे घर से निकल जा, क्योंकि मैं तुझे सिखा करके कार्य छक गया हूँ, अब मैं तुझे कार्य नहीं सिखा पाऊँगा, तू मेरे घर से निकल जा। तो वो लड़का घर से निकल जाता है। फिर वो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने बच्चे को अपने घर से निकाल दिया था, वो व्यक्ति कमरे में जाकर के सोचने लगता है कि मेरा बेटा कहाँ गया, अब तो शाम होने वाली है, अभी तक मेरा बेटा घर कहीं से वापस नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो उस बाप को अधिक चिंता होने लगती है। और याद रखना, किसी का अगर आपका पिता आपको डांटता है तो आपके अच्छे के लिए ही डांटता है, आपको मारता है तो आपको अच्छे के लिए ही मारता है। जो आपको ज़्यादा डांटेगा तो वो आपको अधिक प्यार करेगा। तो इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति से नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि अगर बेटे को आप डांट देते हो तो वो घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बेटा का भी फर्ज बनता है कि उसे शाम तक अपने घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि डांट तो हर एक पिता अपने बेटे को करता है। और फिर वो पिता कहता है कि बेटा मैंने तुमको काफ़ी डांटा था और तुम कहाँ चले गए थे। तो वो बेटा कहता है कि पिताजी आप मुझे डांट रहे थे, इसीलिए मैं घर से बाहर चला गया था और मैं अब आ गया हूँ, मैं अब दोबारा कोई भी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करना। फिर वो पिता अपने बेटे को माफ़ कर देता है और मिलजुल करके बाप बेटा दोनों रहने लगते हैं। तो इसी तरह हर एक व्यक्ति
जो व्यक्ति आपसे अधिक प्यार करेगा तो वो आपको डांटेगा भी, लेकिन आपको उस समय बुरा नहीं मानना, क्योंकि वो आपसे अधिक प्यार करता है, इसीलिए आपको डांटता है। जब गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते हैं तो जिस शिष्य को गुरु ज़्यादा मारते हैं तो शिष्य सोचता है कि लगता है गुरुजी हमसे नाराज रहते हैं इसीलिए हमें मारते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, गुरुजी आपसे अधिक प्रेम करते हैं इसीलिए आपको मारते हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर एक बच्चे से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए आपको गुरुजी डांटते हैं। तो इसी तरह हमें अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और लोगों की गलती माफ़ कर देना चाहिए और बड़ों से माफ़ी मांग लेना चाहिए कि अगर यदि हमसे अनजाने में कोई भी भूल हो जाए तो हमें माफ़ करना, सॉरी बोल लेना चाहिए। यदि अगर आपसे कोई भी गलती नहीं होती है तो आप अपने से बड़ों से माफ़ी मांग लेना कि हमें अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि आप माफ़ी मांगने में छोटे तो नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए, न तो आप छोटे हो जाएंगे माफ़ी मांगने में और न तो वो आपको क्षमा करने में छोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।